प्रोग्राम में, जिसमें मैं हूं आपके साथ अर्चित पांडे। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे जुड़ी, हमसे जुड़ी, हम सभी देशवासियों से जुड़ी एक ऐसी समस्या के बारे में जिसने कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर सभी को जरूर छुआ होगा। पिछले दिनों हमारे देश को एक रियल लाइफ हीरो मिला, जिनका नाम किशन बाबूराव हजारे उर्फ अन्ना हजारे। इस एक व्यक्ति के पीछे इतने लोग खड़े दिखे, इस एक व्यक्ति को इतनी लोकप्रियता मिली कि इनकी तुलना इस सदी के दूसरे गांधी के रूप में की गई। जी हाँ, और गांधी जी से तुलना करना बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि गांधी जी ने उस समय की अंग्रेजी हुकूमत के सामने कई सारी समस्याएं खड़ी कर दी थीं, और अन्ना हजारे जी ने इस समय की सरकार के सामने कई सारी समस्याएं और साथ ही साथ कई सारे प्रश्न खड़े कर दिए। जी हाँ, बात हो रही है देश के विलन यानी कि भ्रष्टाचार की। एक एक आम आदमी अपनी रूटीन में, अपनी लाइफ में इतना व्यस्त, इतना बिजी रहता है कि वो इस तरह की समस्याओं के बारे में नहीं सोच पाता, यानी कि इस तरह की देश की समस्याओं को समय नहीं दे पाता। पर जब कभी कोई व्यक्ति आम जनता की समस्याओं को लेकर, आम जनता की समस्याओं के समाधान पर बात करता है, तो उस एक व्यक्ति के साथ में देश की पूरी जनता, पूरा देश का समूह खड़ा हुआ दिखता है। अन्ना हजारे को मिले इस विशाल जन समर्थन के पीछे शायद एक यही वजह थी। जी हाँ, अभी कुछ देर पहले मैंने भ्रष्टाचार को देश का विलन और अन्ना हजारे को देश का हीरो बताया। आइए जानते हैं क्यों। वैसे देखा जाए तो देश का हीरो, देश की सरकार बहुत पहले ही बन सकती थी जनता की समस्याओं का समाधान करके, पर ऐसा कुछ भी ना हो सका। जी हाँ, एक बात हम यहाँ पर विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि हम किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता या मंत्री के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हम खिलाफ हैं तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के। इस इतने बड़े आंदोलन के पीछे मुद्दा तो सिर्फ भ्रष्टाचार और जन लोकपाल का था, पर मैं सबका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं जिस तरफ शायद ही किसी राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी के नेता या मंत्री का ध्यान गया हो। जी हाँ, जब एक व्यक्ति जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना होकर, किसी भी राजनीतिक पार्टी से उसका जुड़ाव ना होकर, वो सिर्फ जनता के हित की, यानी कि जनता के समस्या के समाधान पर बात करता है और उसके साथ भारी मात्रा में भीड़ खड़ी हुई दिखती है, तो सभी राजनीतिक दल, चाहे वो केंद्र सरकार हो या वो राज्य सरकारें, उनको एक बात सोचना चाहिए कि अगर अगर वो जनता की समस्याओं के समाधान में जुट जाएं, तो बेशक उस राजनीतिक दल को, उस राजनीतिक पार्टी को सत्ता से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। जी हाँ, हमारा ये प्रोग्राम शायद आम जनता के लिए कम और राजनीतिक दलों, राजनीतिक पार्टियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो, क्योंकि चुनाव के समय प्रचार और प्रसार में राजनीतिक पार्टियां जितना पैसा, जितना समय व्यर्थ करती हैं, यदि उसका आधा पैसा और आधा समय भी जनता की समस्याओं के लिए, यानी कि जनता के हित में खर्च किया जाए, तो बेशक चुनाव के समय वो पार्टी और उसके सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों में आराम से सो सकते हैं और जीत उसी पार्टी की होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, पर जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमारे इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है, या कोई भी बात जो इस प्रोग्राम से जुड़ी आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप मुझे इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे नंबर हैं 09350138083। जी हाँ, एक और नंबर 09936803080। अगर आप कोई भी बात अपनी मेल के थ्रू, जी हाँ, यानी कि मेल आईडी के थ्रू मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है architpande06@gmail.com। इट्स ARCHITPANDEY06@gmail.com। तो अपनी राय मुझ तक पहुंचाइए। धन्यवाद।